नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। पीड़ित ने कहा, कार्यवाही नहीं हुई तो कर लूंगा आत्महत्या। पीड़ित के मृतक पिता की लगातार सोशल मीडिया पर कर रहा है दबंग व्यक्ति छवि धूमिल। नहीं कर रहा प्रशासन कोई कार्यवाही। अब्दुल साकिन ने पुलिस अधीक्षक ललितपुर को आज फिर दिया शिकायती पत्र। पुलिस अधीक्षक से की कार्यवाही की मांग। शिकायती पत्र में बताया कि लगातार मेरे मृतक पिता जो शहर पेश इमाम ललितपुर के पद पर आसीन रहकर समाज सेवा करते रहे, उन्हें जिंदा रहते सताता रहा, जिससे परेशान होकर मेरे पिता ने 2019 में रमजान के पाक महीने में आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया था और मस्जिद के हुजरे में आत्महत्या कर ली थी, जिसका मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन भी है। जीते जी मेरे पिता को परेशान करने वाला व्यक्ति लगातार उनके मरने के बाद भी उनकी छवि धूमिल कर रहा है, जिसकी शिकायत कई मौकों पर मेरे द्वारा की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। पीड़ित ने अपने शिकायती पत्र में आगे कहा कि अगर अब भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वह भी अपने पिता की तरह ही आत्महत्या जैसा कदम उठा लेगा, जिसकी जिम्मेदारी उक्त दबंग व्यक्ति एवं जिला प्रशासन की होगी। नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मोइन और फिर साकिर मंसूरी। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं सदनसा नवासी कोहिनूर मैरिज गार्डन के पीछे से। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या ये है, एक नासिर मंसूरी आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। वो मेरे वालिद साहब जो मरहूम हाजी मौलवी अब्दुल अलीम शहर पेशमाम ललितपुर के मुसलमानों में सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार आदमी शहर पेशमाम का पद होता है, उस पर हमारे वालिद साहब रहे। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र को लेके इसने 2012 से लेकर परेशान करता चला आ रहा था, जिसमें हमारे वालिद साहब 2015 में मुकदमा भी जीत चुके थे। मुख्य न्यायिक अधीक्षक जिला कलेक्ट्रेट से। उसके बाद भी क्या निर्णय हुआ था उस मुकदमे में? उस निर्णय में खारिज कर दिया गया था। हमारे वालिद साहब उस मुकदमे में जीत गए थे। उसमें वादी मुकदमा 156(3) में किया गया था अब्दुल नासिर मंसूरी की तरफ से। उसमें भी हमारे वालिद साहब 2015 में केस जीत गए। उसके बाद भी पिछड़ी जाति को लेकर, फर्जी पिछड़ी जाति को लेकर सोशल मीडिया पर बराबर पोस्टें डाल रहा है और बराबर परेशान कर रहा है, धमकियां देता है। कल रास्ते में भी उसने कई बार हमें टोकने की कोशिश की, लेकिन हम कोर्ट में तारीख पे गए थे, इसलिए उसने हमें टोकने की कोशिश नहीं कर पाया। क्योंकि हम कोर्ट में थे इसलिए वो हमसे बोल नहीं पाया, क्योंकि कई बार कोशिश करता रहा वो मेरे पास आने की। किस प्रकार प्रताड़ित कर रहा है? कई प्रकार का प्रताड़ित करता है, कहीं ज़मीनों की। अभी एक दिन बीच में रास्ते में उसकी लड़की ने हमें मोटरसाइकिल से कट मारने की कोशिश की वृंदावन गार्डन के पास, लगभग 10-15 दिन पहले। और इससे उसके लड़के और परिवार सारे लोग मतलब हमें एक दुश्मन की नज़रों से देखते हैं, तो वो हमें कभी भी कुछ भी हादसा हमारे साथ हो सकता है। इसकी धन वन सब चीज़ से सक्षम आदमी है। उसके बाद रिवॉल्वर का लाइसेंस भी है। वो कभी भी हमारे ऊपर कुछ भी करा सकता है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि उसके ऊपर जो हमारे वालिद साहब की छवि धूमिल कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और गिरफ्तारी हो और जेल जाए। इससे पहले भी हम जिला प्रशासन के लिए, सीओ साहब के लिए भी जाति प्रमाण पत्र की जो झूठी खबरें जो सोशल मीडिया पर डालता है, इसके खिलाफ हम प्रशासन से कई बार शिकायतें कर चुके हैं। अगर इस बार शिकायत पर हमारी 15 दिन के अंदर अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी तो जैसा मेरे वालिद साहब ने सुसाइड किया था वैसा ही हम भी सुसाइड कर लेंगे। क्योंकि प्रशासन एक पक्ष की बात सुनती है, दूसरे पक्ष को कोई भी तवज्जो देने का काम ही नहीं कर रहे हैं। हम कम से कम 1 साल से बराबर परेशान हैं। कई बार दे चुके हैं, मौखित भी कह चुके हैं, लेकिन ना सीओ साहब कोई कार्रवाई कर रहे हैं ना कोई कार्रवाई कर रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। आरजी अरेस्ट करो तो केवल फ़ोन पे वो सूचना ले लेते हैं, उसके बाद वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है मामला।